हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करे थे और आज की क्लास में हम चैप्टर को थोड़ा आगे खींचने वाले हैं। अगला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब एक तो इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ तुम्हें समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि उसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछने वाला, बस एक डायग्राम तुम्हें समझ में आना चाहिए। दैट इज इट, इतना ही काम है। ध्यान से देखना, ग्लास स्लैब होता क्या है। ग्लास स्लैब बेसिकली में क्यूबॉइड शेप की बॉडी होती है जो आप लोगों को दिखाई देगी। क्यूबॉइड शेप में ग्लास की बॉडी होती है और वो ग्लास स्लैब प्लास्टिक फाइबर वगैरह का भी बनता है, कोई इशू नहीं है। मतलब एक क्यूबॉइड होता है, जैसे पॉलिट करता है ना, कुछ ऐसा होता है, ऐसा करके थ्री डायमेंशनल होता है ना। तो मैंने इसको थ्री डायमेंशनल ला दिया, मैंने इसको ऊपर से दिखा रहा हूँ तो ऊपर से तुम्हें ऐसे ही दिखेगा। एक्चुअली में इसमें थिकनेस भी है, बट ऊपर से जब आप इसे देखोगे तो ऊपर से ऐसे ही दिखेगा। डन। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली मान लो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर क्या तुम्हारा लेट्स से ग्लास है, ये वाला हिस्सा ग्लास है, ये वाला हिस्सा क्या है, एयर है, और ये वाला हिस्सा अगेन क्या है, एयर है। जब भी इसमें लाइट फॉल होने वाली है तो कुछ ऐसा होने वाला है, रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर। डन है। अब ध्यान से देखिए, जो लाइट आई है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये रे आई, अब ये रे कहाँ से कहाँ आई है दोबारा समझ लो। ये रे रेयर से डेंसर आ गई, तो इंस्टेड की ये सीधे जाएगी, ये क्या करने वाली, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब अगेन लाइट रे कहाँ से आ रही है, ध्यान से देखना, ग्लास से एयर में जा रही है, तो सीधे जाने के बजाय क्या होने वाली है, चीज दोबारा से बाहर की तरफ को निकल जाएगी। डन है। कुछ आया समझ में। पहले रे आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी, तो क्या हुई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, मतलब इधर की तरफ को बेंड हो गई। दोबारा लाइट यहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, नॉर्मल से दूर भाग गई। ठीक है। अब एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि जो एक्सपेक्टेड रे थी वो और ये दोनों के दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है आपस में। ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और दिस वन इज कॉल्ड इमर्जेंट। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। यहाँ पर जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड, आई का मतलब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। याद रहेगा। तो इंसिडेंट रे आई है, रिफ्रैक्ट हुई, फिर दोबारा रिफ्रैक्ट हुई, और याद क्या रखनी है, जो एक्सपेक्टेड रे थी और ये रे दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इन दोनों एंगलों को कभी-कभी R1 और R2 बोल देता है, रिफ्रैक्शन 1 रिफ्रैक्शन 2 ऐसे करके बोल देता है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में बस इतना ही है। कभी कभी एक बार सवाल पूछ लेता है, अगर कोई रे परपेंडिकुलरली इसके ऊपर गिरती है, अगर रे क्या करती है, परपेंडिकुलरली फॉल होती है, तो क्या होगा, तो रे भैया स्ट्रेट ही निकल जाएगी। अगर कोई रे किसी ग्लास स्लैब की सरफेस से परपेंडिकुलरली फॉल होती है तो थोड़ा बहुत भी डेविएट नहीं होगी, वो क्या होगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी। याद रहेगा नहीं रहेगा। तो ये छोटी सी बातें जो मैंने आपको बता दी वो जो आपको याद रखनी है। ये था तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। डायग्राम बस याद रखना है और कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन हुई वो बातें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ सबको याद नहीं रखना। ठीक है। तो अगर अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ूँ तो चैप्टर का एंड आ जाएगा और बहुत मोस्ट अवेटेड टॉपिक है दैट इज लेंस। तो सिंपल सा सब सवाल है कि लेंस होता क्या है, लेंस होता क्या है। तो लेंस बेसिकली किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है। लेंस क्या है, लेंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना है। डन। अब लेंस के दो, कभी कभी लेंस क्या एक सरफेस स्फेरिकल होता है, या किसी लेंस के दोनों सरफेस क्या हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं। समझाता हूँ। लेंस ऐसा हो सकता है, तो इसका देख लो ना, एक सरफेस स्फेरिकल, एक सरफेस क्या है, प्लेन है। ठीक है। लेंस ऐसा हो सकता है, इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे करके हम दो चार बना सकते हैं। आगे दिस इज, इसका एक सरफेस क्या स्फेरिकल है, और अगर मैं अगले वाले की बात करता हूँ तो अगले वाले के दोनों सरफेस क्या हैं, स्फेरिकल है।
ठीक है। तो आपसे पूछता है कि लेंस क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल whose one or both surfaces is spherical। याद रहेगा, लेंस इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल whose one or both surfaces is spherical। ठीक है, वन का मतलब एक सरफेस स्फेरिकल हो सकता है, बोथ का मतलब दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका नाम बोलूं तो इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे इसको, प्लानो कॉन्वेक्स, मतलब एक तरफ प्लेन एक तरफ कॉन्वेक्स है, इसे क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स। बट आपको बता देता हूँ इस साल जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे वर्ड कॉन्वेक्स, और जब भी मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगा हम बात करेंगे इस वाले लेंस की। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट बाई कॉन्वेक्स हम इसे क्या बोलने वाले हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, प्लानो कॉनकेव, ये कॉनकेव प्लानो कॉनकेव। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव, या नॉर्मली हम इसे क्या बोलने वाले हैं, कॉनकेव। याद रहेगा, तो इसका नाम बाई कॉनकेव है, बट हम इसे क्या बोलने वाले हैं, कॉनकेव। तो याद रहेगा आपको, जब भी मैं आपसे बोलता हूँ कॉन्वेक्स लेंस आप समझ जाना दिस, अगर जब भी मैं आपसे बोलता हूँ कॉनकेव लेंस आप समझ जाना दिस। ठीक है, तो यहाँ से हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि कोई मेरे से पूछ ले कॉनकेव लेंस क्या है, तो हम उसको बता सकते हैं ना, जब कॉन्वेक्स लेंस क्या है बता सकते हैं। अगर मैं फिजिकली बात करता हूँ कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है, सेंटर में मोटा है और कॉर्नर्स पे क्या है, थिक है। सेंटर में क्या है, मोटा है, थिक है, कॉर्नर्स पे क्या है, थिन है। याद रहेगा, सेंटर थिक, कॉर्नर्स थिन। ठीक है, लेंस विच इज thicker in the middle, lens which are thicker in the middle as compared to corners। तो कॉन्वेक्स को पूछे कॉन्वेक्स क्या है, तो लेंस विच आर थिकर इन द मिडल एज कंपेयर टू कॉर्नर्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स। और ऐसे में कॉनकेव के बारे में भी बोल सकता हूं, लेंस थिकर एट कॉर्नर्स व्हेन कंपेयर टू सेंटर। याद रहेगा, तो सिंपल शब्दों में फिर याद रखना, लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है, ऐसे याद रखो। कॉन्वेक्स लेंस सेंटर में क्या होता है, थिक होता है, बीच में क्या होता है, मोटा, और इसका एक और नाम है क्या, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग याद रहेगा, और इसका एक और नाम क्या है, डाइवर्जिंग। याद रहेगा आपको, दिस वन इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, दिस वन इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरेलल रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, और उसको डाइवर्जिंग इसलिए बोलते हैं कि पैरेलल रेज को क्या करता है, फैला देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। तो फिलहाल आप ये याद रख लो, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहते हैं, क्यों कहते हैं, जब मैं चैप्टर कराता रहूंगा ना आगे, अब अपने आप समझ जाऊंगा भाई दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है, ये पैरेलल रेज को पास लेके आता है तो कन्वर्जिंग, और ये पैरेलल रेज को दूर लेके जाता है तो ये डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मींस फैलाना, डाइवर्ज करना, कन्वर्ट मतलब फोकस करना। याद रहेगा, ये तुम्हारा बेसिक सा लेंस था, और ये बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। एक बार जल्दी से नोट डाउन करो, तब तक मैं एक बार फ्रेम कर देता हूँ चेक, सो दैट कि आगे भी हमें दिक्कत ना है। ये मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड होगी ना, और फिर जाकर दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, बड़ी मुसीबत हो जाती है। ठीक है, तो कि आप सब इसको देख पा रहे हैं और बहुत बढ़िया सा आनंद आ रहा है आपको देख के, इशू वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, फिर करते हैं इसका रफ। नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। जैसे मिरर के लिए कुछ रूल्स थे ना, वैसे लेंस के लिए कुछ रूल्स होने वाले हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताया था, यहाँ से सुन लो।
यहाँ पर बेसिकली जो सेंटर होगा ना जिसको बोलेंगे ओ का मतलब क्या है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पर एफ था, यहाँ पर भी एफ रहेगा, वहाँ पर एफ था, यहाँ पर भी एफ रहेगा। एक एफ मान लो और एक एफ डैश मान लो। एफ का मतलब क्या है तुम्हारा? फोकस, ठीक है। वहाँ पर क्या था? यहाँ पर सी होता था, तो सी ना होगा क्या होगा? 2f हो जाएगा। याद रहेगा बेटा? वहाँ पर मुझे सी बोलते थे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में, तो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोलकर क्या बोलेंगे? नॉर्मल 2f बोल देंगे। ये एफ है और ये क्या है? 2f है। अब जिनको ये सी समझ में नहीं आ रहा क्या बात करो ABCD, तो इसके लिए तो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, तो वो कर लेना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें सारी चीज़ें नहीं बतानी क्योंकि जो चीज़ हमने वहाँ पढ़ी वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट रूल्स की बात करेंगे और इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और आ ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला रूल। पहले तो मैं दोनों एक एक करके लेंस बना लेता हूँ। एक मैंने बना लिया यहाँ पर, दिस वन इज कॉन्वेक्स एंड दिस वन इज कॉनकेव। याद रहेगा? कॉन्वेक्स ये वाला और कॉनकेव ये वाला। मैं एक लाइन के बीच में खींच देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। याद रहेगा? ऊपर वाला कॉन्वेक्स, नीचे वाला क्या है? कॉनकेव। याद नहीं रहेगा तो वीडियो को पीछे कर लेना एंड यू विल बी ऑन द ट्रैक। सो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। तो भैया शुरू करते हैं। पहला रूल कहता है, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे पैरेलल टू, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, विल गो थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। याद रहेगा? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल गो थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं मतलब इसे सेंटर तक लेता हूँ, ठीक है? ऐसा मैं लाइन बना देता हूँ। ऑल द वे अगला रूल क्या आता है? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कॉन्वेक्स के लिए है तो उस फोकस से गुजर जाएगी। अब कॉन्केव के लिए फोकस से नहीं गुजरेगी, बट ऐसा लगेगा, जो बंदे यहाँ देखेगा ना, यहाँ से जो बंदा इस रे को देख रहा है डाइवर्जन का, तो यहाँ से बंदे को लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। याद रहेगा? इसके केस में एक्चुअली फोकस से गुजर जाती है, इसके केस में वर्चुअल है। ऐसा लग रहा है दैट दिस रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। आई बात समझ में? वही वहाँ कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाला हाल है। इस केस में क्या है? फोकस से गुजर रही है। इस केस में इट अपीयर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। यहाँ रियल फोकस है, यहाँ क्या है? वर्चुअल फोकस है। आई बात समझ में? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉन्वेक्स लेंस passes through focus after refraction। याद रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस से पास होती है एक्चुअली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस for concave lens appears to come from focus। याद रहेगा? कॉन्वेक्स के लिए पैरेलल वाली फोकस से गुजरती है, एक्चुअली में गुजरती है। कॉन्केव के लिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। याद रहेगा? इस केस में रियली फोकस से गुजर, इसमें वर्चुअली फोकस से अपीयर हो रही है। तो ये तुम्हारा पहला रूल है, बस सोल्यूशन नोट डाउन करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। लास्ट में आपने देखा होगा 4 रूल्स या 3 रूल्स हमने पढ़े थे और उन्हीं 3 रूल्स के सहारे हमने सारी इमेज फॉर्मेशन कर ली थी। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है इमेज फॉर्मेशन का और उम्मीद है आप सभी के सभी इस पर फोकस भी करेंगे। धन्य जी। तो यहाँ हम अपना करते हैं काम खत्म। पहला रूल हो गया और बेवजह हमने रूल
किया जाएगा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। दूसरा रूल कहता है अगर कोई रे फोकस से गुजरेगी, अगर कोई रे फोकस से गुजरेगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी पैरेलल। तो दूसरा रूल समझ में आ गया, अगर कोई रे फोकस से गुजर रही है तो इट विल बिकम पैरेलल। वहाँ क्या था पैरेलल थी, तो फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल। तो पहला रूल और दूसरा रूल दोनों एक दूसरे के हैं उलट हैं। और ये क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, याद रहेगा। अगर ये चीज़ मैं कॉनकेव के लिए करता हूँ तो कुछ मिला के ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ये बहुत चौड़ा हो गया। मुझे बात है अब इसमें क्या कहता है, रे टुवर्ड्स फोकस, जो रे मैंने फोकस की तरफ भेजी है दैट विल बिकम पैरेलल। याद रहेगा, जो रे मैंने फोकस की तरफ भेजी है दैट विल बिकम पैरेलल। इसमें फोकस से भेजी है तो पैरेलल होगी, इसमें फोकस की तरफ भेजी थी दैट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये तुम्हारे दोनों का उलट पुलट रूल है। पहले में फोकस से गई तो पैरेलल होगी, दूसरे में फोकस की तरफ जा रही थी, फोकस की तरफ जा रही थी, सो दैट टर्न्ड आउट टू बी पैरेलल। इसमें फिर वही एक्चुअली में फोकस से गई है, इसमें जाने की कोशिश करें, जिसमें वर्चुअल है इसमें क्या है एक्चुअल है, ठीक है। रे गोइंग थ्रू focus of a concave ray going through focus of a convex lens becomes parallel to principal axis after refraction। ray going through focus of a convex lens becomes parallel to principal axis after refraction। और अगर मैं इसको इसके टर्म्स में समझाऊं, रे प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स फोकस ऑफ अ concave lens becomes parallel to principal axis after refraction। याद रहेगा, इसमें पैरेलल हो गई है, इसमें भी हो गई है, लेकिन इसमें एक्चुअली फोकस से इसमें प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स फोकस था। ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो ज़्यादा मेहनत का काम है नहीं एंड रॉकेट साइंस भी नहीं लगी इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। बैलेंस है। थर्ड रूल दोनों के लिए सेम है बेटा। थर्ड रूल कहता है, अगर मैं कोई रे को ऑप्टिकल सेंटर से भेजता हूँ तो दैट विल गो स्ट्रेट। अगर किसी रे को ऑप्टिकल सेंटर से भेजता हूँ दैट विल गो स्ट्रेट। सेम केस है, अगर मैं किसी रे को कहाँ से भेज रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहा हूँ तो दैट विल गो स्ट्रेट। ध्यान देगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहा हूँ स्ट्रेट जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहा हूँ इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा। रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर goes straight without being deviated
याद रहेगा, बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट पास हो जाता है। तो सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उम्मीद है आप ये 3 चीजें समझ लोगे। तो फिर हम पढ़ते हैं आगे। और आज का लास्ट टॉपिक है, अगली क्लास में मिलेंगे तो इस चीज को आगे करेंगे कंटिन्यू। डन है? तो करना है हमें क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसके टोटल 2 ही केस बनते हैं। अब देखो यहाँ से पहला 2 केस क्या बनता है, ये तुम्हारा लेंस है, पहला केस है, कहीं भी डाल दो, कहीं पे भी डालोगे तो हर बार सेम ही केस इमेज बनने वाली है। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बट फिर भी तसल्ली के लिए तो अपने को करने के लिए ना, इसे F मान लिया, इसे 2F मान लिया, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट में यहाँ रख दिया, तो पहला रूल तो पता ही है। पहला रूल क्या बनता है कि जो पैरेलल रे है वो कहाँ से अपीयर होगी, ऐसा अपीयर होगी, कहाँ से निकल के, फोकस से। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि जो भी रे हमने बनाई है फोकस से अपीयर होगी। नेक्स्ट है, जो ऑप्टिकल सेंटर से मैं भेज दूंगा ना वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। डन है? पहला रूल मैंने क्या बनाया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे वो कहाँ से निकली है, वो ऐसा लग रहा है कि फोकस से निकली है। और दूसरा रूल क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट होगी। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है क्या बनी है, A डैश B डैश। तो मैं इमेज के बारे में बता सकता हूँ, उसको क्या डिमिनिश्ड है, दूसरा वर्चुअल है, डायरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, डायरेक्ट है। थर्ड पॉइंट तुम क्या बोल सकते हो, सेम साइड है, सेम साइड, याद रहेगा। और ये कहाँ पर रखा है, बिहाइंड एफ नहीं रख दिया। बेटा कहीं भी एक्चुअल में बता रहा हूँ, यहाँ कहीं रखते हर बार इमेज यही बनेगा। और एक केस में बनाता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि इंफिनिटी वाले केस के लिए एक स्पेशल बात आपको क्या करनी होती है, जो रेज आनी होंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल रेज ही आ पाएंगी। कैसे रेज आ पाएंगी, पैरेलल रेज आ पाएंगी। बेटा वही याद रखना था आपको, जैसे ये रे आई पैरेलल ही आएगी दूर वाली रेज को, ठीक है। 3 डॉट का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। तो पैरेलल रेज कहाँ से डिवाइड होती है, कह सकते हैं ना फोकस से निकल रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो इमेज कहाँ पर बनी है, एट फोकस, सेम साइड। दूसरा पॉइंट में क्या बता सकता हूँ, इमेज रियल और इन्वर्टेड, डॉटेड है ना, तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और थर्ड केस में हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड। आई वुड सजेस्ट हाईली बोल दूँ। तो ये 2 केस बनते हैं, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर बनाओगे बार बार ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड और सेम साइड, मतलब उस साइड ना बन करके इसी साइड बन जाएगा। तो ये तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो अगली क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अब तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई सारी चीज़ें क्या करनी है, एक बार रिवाइज करनी है और साथ के साथ नोट्स बनाने। तो मिलते हैं क्लास, तब तक के लिए बाय।